स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपको जो 3D का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। अब हम कर रहे हैं आज डिस्टेंस फार्मूला कि 3 डायमेंशंस के अंदर अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उसमें हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। करें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं एक्स पी एंड क्यू। हाँ जी, अब 3D ज्योमेट्री में हम 2 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स ले रहे हैं P एंड Q। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है, सो हम इनके बीच में ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं क्या कर रही हूँ, P से और Q से जो ये आपका XY प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना चाहती हूँ। सो मैंने एक लिया PM, एक लिया QN। सो PM कोमा QN आर परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। ये प्लेन पे है, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं M के पॉइंट निकालूँ बच्चे तो क्या बनेगा, x1 y1 एंड 0, और ये पॉइंट क्या है x2 y2 एंड 0। ठीक है, क्योंकि XY प्लेन में Z क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये 0 वाला छोड़ दूँ पॉइंट तो इन दोनों का डिस्टेंस आपका MN डिस्टेंस हो गया। सो हमारे पास जो MN डिस्टेंस है, अगर मैं सिर्फ ये इसमें लूँ क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशंस है, थर्ड डायमेंशन क्या आ रही है 0, तो MN आपका किसके इक्वल होएगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट दोनों का क्या है 0। तो वो बच्चे क्या बनेगा, x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, MN बन जाएगा। ठीक है, MN, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन MN के पहले ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये PL और MN सेम है, तो PL आपका क्या है, MN के इक्वल। ठीक है, तो PL आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, अब QL हमने निकालना है। QL देखते हैं क्या है। QL आप देखिए क्या है, QN माइनस PM के इक्वल है। ठीक है, ये देखिए QL क्या है, ये QN है। QN माइनस अगर मैं PM, ये PM है, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो PM आपके पास क्या है, हाइट क्या है, Z1। मीन्स इस 0 पॉइंट से ऊपर आते हुए ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस Z1 है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, Z1। ठीक है, ये टोटल यहाँ से लेके, ब्लू से करते हैं, रेड से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये Z2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस Z1 है, तो ये क्या बनेगा आपका Z2 माइनस Z1। ठीक है, क्लियर है। सो अब इसको ज़रा देखें, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है, किस में लगा रही हैं पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल के ऊपर, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर किसके इक्वल है, QL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर के इक्वल। PL किसके इक्वल है, MN के। ठीक है, तो MN ये है, इसका स्क्वायर करेंगे। QL कितना है, Z2 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा ऊपर का, स्क्वायर रूट, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, सो अगर मैं अकेला PQ निकालना चाहूँ तो बच्चे PQ क्या है, इस पूरे का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस है तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। सो मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स, उनका स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो सिमिलर टाइम का फार्मूला होता है जब आप 2D करते हो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब इसके साथ के कुछ सम देखते हैं। PQ निकालना है, मीन्स P और Q का क्या निकालना है, डिस्टेंस। सो P के पॉइंट्स अगर हमें ये दिए हैं तो मैं मान लूँ ये क्या है, x1 y1 z1, और Q बच्चे क्या है, x2 y2 z2। सो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर, सबका सम करके स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैंने सामने ही लिख दिया है कि x1 y1 z1 है, क्या है, सो माइनस का साइन साथ में देखना है। ठीक है, सो इट विल बी, माइनस साइन को एडजस्ट करते हुए मैं लिख रही हूँ, सो इट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
ठीक है, तो ये बना 4 प्लस 6 36 प्लस 64, तो ये 40 प्लस 64 बन गया आपका 104। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये है 4 इंटू 26, तो 4 का स्क्वायर रूट हमने निकाला 2, तो ये आपका बन गया 2 रूट 26। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि जो पी क्यू एंड आर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। सो कोलिनियर में क्या होगा, सपोज किसी भी ऑर्डर में हो, सो किसी भी ऑर्डर में अगर पॉइंट हो तो इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस निकाल लूँ, तो इन दोनों का डिस्टेंस का अगर मैं सम करूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के इक्वल। यहाँ हो सकता है कुछ इस ऑर्डर में हो, ठीक है, तो मैं पी क्यू प्लस पी आर करूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के इक्वल। इट मीन्स किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस का सम जो तीसरे पॉइंट्स को मिलाते हुए डिस्टेंस के इक्वल बनना चाहिए। ठीक है, कोई दो सम जो है तीसरे के इक्वल बनने चाहिए। ठीक है, उनका सम तीसरे के इक्वल बनना चाहिए। सो पहले हम निकालते हैं पी क्यू। सो पी क्यू में सीधा फार्मूला पुट करी हूँ, क्या बनेगा, -1 -2 -1 प्लस का स्क्वायर 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये बना 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, सो इट विल बी 14। ठीक है, अब निकालते हैं क्यू आर। क्यू आर विल बी 1 -7 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो ये बना 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आपका क्या बन रहा है, 56 रूट। ठीक है, 56 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 14, सो दिस इज़ 2 रूट 14। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, पी आर। सो पी आर क्या डिस्टेंस है, 7 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 -3 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर, सो इट इज़ 981 प्लस 3 मतलब 9 प्लस 36, सो इट इज़ 90 प्लस 36। ठीक है, तो 90 प्लस 36 क्या बना, 126। 2 इंटू 63, सो 2 इंटू 63 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 21, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सो इट इज़ 3 रूट 14। अब आप चेक करो कि पी क्यू एंड क्यू आर, अगर आप इनको ऐड करो, पी क्यू प्लस क्यू आर कीजिए तो क्या बन रहा है, रूट 14 प्लस 2 रूट 14 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 14। सो इट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, ये इक्वल भी हैं और इनमें ये आपके पॉइंट्स क्या नज़र आ रहे हैं, कॉमन भी है। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ जी, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 रूट 2 फ्रॉम द पॉइंट पी एंड पी में वाई क्या है आपका, नेगेटिव। सो एक्स आपका पॉजिटिव, जेड आपका पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो मैंने पॉइंट कुछ यहाँ पे सपोज बना दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस। सो वाई एक्सिस से, ठीक है, के ऊपर कोई पॉइंट है से क्यू, तो उससे इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 5 रूट 2। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे एक्स भी 0 होगा और जेड भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू किसकी लाई करेगी, वाई की। सो लेट जो पॉइंट है उसका वाई ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो वाई नॉट है, y1। ठीक है, तो मैंने पॉइंट क्या ले लिया, q 0 y1 0। ठीक है, नाउ गिवन क्या है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 5 रूट 2। सो ये डिस्टेंस अगर आप निकालें इन दोनों के बीच का, p एंड q का, तो दैट इज़ 3 -0 स्क्वायर प्लस -2 -y1 स्क्वायर प्लस 5 -0 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 रूट 2। तो स्क्वायर कर दें हर तरफ, इट विल बी 9 प्लस 4 प्लस y1 स्क्वायर
प्लस 4y1 प्लस 25 शुड बी इक्वल टू 25 इंटू 2। ठीक है जी, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इट बिकम्स y1 स्क्वायर प्लस 4y1 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 9 minus 50 is equal to 0. So it is 13 plus 25 it is 38 और ये 50 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 12 मीन्स -12। सो आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इन y2 y1। ठीक है, अब ये y1 ज़रा निकालते हैं, क्या बनेगा। सो y1 विल बी इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इट इज़ 6y1 माइनस 2। ठीक है जी, क्लियर। तो ये बना, तो y के हमारे पास 2 ऑप्शन आउटपुट्स आ रहे हैं, -6 एंड 0। देयरफॉर आपका सोल्यूशन क्या बन सकता है, जो आपका Q पॉइंट है, इट कैन बी 0 -6 0 और इट कैन बी Q डैश पॉइंट 0 2 एंड 0। ठीक है जी, क्लियर है। मीन्स कि जो हमने पॉइंट यहाँ पे P लिया था, उसका यहाँ से या यहाँ पे लाई करने वाले पॉइंट से दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमने ये लाइन ठीक नहीं बनाई, कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो मेरे पास Q की 2 आउटपुट्स निकल सकती है, ये पॉइंट या ये पॉइंट। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब ये सम देखते हैं। इस सम में देखिए क्या कहता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और मैंने प्रूफ करना है कि जो ABC पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी है, ये 3D ज्योमेट्री में दी हुई है, तो इसको हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। इट मीन्स कि ये साइड्स आपस में इक्वल होगी और अगर इन साइड्स की लेंथ हम x मान लें तो ये आपकी क्या बनेगी, √2x। मीन्स अगर ये a है ये b है तो a² प्लस b² किसकी इक्वल होता है, c² की इक्वल। तो c क्या होगा, √a² प्लस b²। सो दैट विल बी इक्वल टू x² प्लस x² का रूट, सो दैट इज √2x। अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये ट्रायंगल, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूव करते हैं इसको। हाँ जी, पहले निकालते हैं AB लेंथ, सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हाँ जी, अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो मॉड A हमारा क्या बनेगा, 0 प्लस 1 स्क्वायर 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। सो इट इज़ √18। ठीक है, क्लियर है। अब निकालते हैं BC। सो BC विल बी -1 प्लस 4 स्क्वायर 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इज 0 स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट इज़ 18 √18। अब क्या निकालते हैं AC। सो AC विल बी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस इज 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36। सो 36 क्या होगा, √2 इंटू √18। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट A² प्लस B² इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्या दिया है, जो आपकी AB है और BC है ये इक्वल है और ये स्क्वायर आपका क्या है, AC के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर जो ABC है इज़ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये सम कैसे करेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्या कहता है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ इस तरह से कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है, ABCD। ठीक है, क्लियर है। पर वो कहता है ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर ABCD रेक्टेंगल होती, ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल।
इफ़ ए बी सी डी रेक्टेंगल बनती, ठीक है, तो बी डी किसके इक्वल होना चाहिए था? ए सी के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? सो बी डी किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है बट ये साइडें आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल मिल जाए, मीन्स ए डी मिल जाए किसके इक्वल? बी सी के इक्वल, एंड ए बी मिल जाए किसके इक्वल? सी डी के इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम तो है बट रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, सो ऐसे सम करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आना ज़रूर। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, सारी साइड्स निकाल के देखते हैं। तो पहले निकालते हैं ए बी। सो ए बी विल बी 2 स्क्वायर, मैं सीधा लिख रही हूँ, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 4 36, सो रूट 36। अब निकालते हैं बी सी। सो बी सी विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 25 दैट इज 44। ठीक है, अब निकालते हैं सी डी। सो सी डी विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दैट इज रूट 36। अब निकालते हैं ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 44। हाँ जी, अब निकाल रही हूँ, अगर आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो आप देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ये साइडें आपको नज़र आ रही हैं कि ए डी किसके इक्वल नज़र आ रही है? बी सी के इक्वल। ठीक है, एंड ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल। तो देयरफॉर ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब मैंने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? ए सी एंड बी डी। तो पहले ए सी निकालूँ। ए सी आपका क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। बी डी देखिए क्या बनता है? बी डी विल बी 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो दिस इज, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये बना 25 प्लस 81 प्लस 49 का रूट। ठीक है, सो ये जो आपको पता लग रहा है कि जो ए सी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। अगर ये इक्वल होते तो मैं कहती कि ये पैरेललोग्राम क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। क्लियर है जी ये बात? हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स पी सच दैट ए पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। मीन्स इस पी पॉइंट का मैंने लोकस देखना है कि इसका जो डिस्टेंस है ए और बी से, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या बने? 18 बने। सो ये मैंने पी पॉइंट देखना है कि ये पी पॉइंट का लोकस क्या है, मतलब ये पी पॉइंट किस शेप पे या कहाँ कहाँ पे लाई कर सकता है। ठीक है, सो मैं मान लेती हूँ कि जो पी है, लेट पी बी एक्स वाई जेड। सो गिवन हमें क्या दिया है? दैट ए पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सो यहाँ से अगर मैं ए पी निकालूँ, सो ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ए पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सो ए पी स्क्वायर बच्चे क्या बना आपका? एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बी पी आपका क्या बन रहा है? एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये है एक्स माइनस 1 स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 18। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z माइनस, ये माइनस को मैं साथ में सॉल्व कर रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, यहाँ पे प्लस है, माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2z।
अब इसको सॉल्व करें, ये आपके कट रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या, -6x और ये -2x और 6x को एडजस्ट करें तो ये बना 4x, -4y और 4y आपस में, 1 मिनट यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे -4y बन रहा है आपका, ये कट रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 6z एंड 2z, ये क्या बनना 8z, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है 1 4 5, 5 और 9 क्या बन गए 14, ठीक है। 14 - 10 4 और ये आपस में कट गए इज इक्वल टू 18। सो ये आपका ये बन गया। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बना 2x + 4z इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 2x + 4z इज इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। इसका आंसर जो है -4y है, ठीक है। यहाँ पे बेटे प्लस था तो यहाँ पे माइनस बनना, आई थिंक सो ये कट नहीं गई, ये -8y बनेंगे। सो -8y ये बना माइनस, इसको इरेज करके दोबारा लिखती हूँ बच्चे। सो ये आपका बना 4x - 8y + 8z इज इक्वल टू 18। तो इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट अ प्लेन। क्या प्लेन है ये, 2x - 4y + 4z माइनस इज इक्वल टू 9। ये आपका क्या बन रहा है, प्लेन। सो P उस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। जिस पॉइंट से, प्लेन से इसका डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 80। हाँ जी, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, ये सम पढ़ते हैं। क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, से A B C एंड D लाई ऑन द स्फीयर। जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशनल एक बॉल की तरह है, ठीक है, क्लियर है। सो ये स्फीयर पे लाई करी है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, सपोज ये इसका सेंटर है, ये है से 1 3 एंड 2। थोड़ा हाइट पे होना चाहिए था, ये हाइट थोड़ा कम नज़र आ रही, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर है अप्रोक्सीमेटली से 1 3 एंड 2, ये पॉइंट है आपका सेंटर, ठीक है। सो ये आपका कुछ 3 डायमेंशनल में आपका स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रूव करो या शो करो कि जो ABC 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये स्फीयर पे लाई करते हैं। हमें पता है कि अगर इस स्फीयर का मेरे को रेडियस पता हो तो स्फीयर की इक्वेशन वैसे ही होती है बेटे जैसे आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - x1 + y - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर x1 y1 इज द सेंटर। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी, है x - x1 स्क्वायर + y - y1 स्क्वायर + z - z1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर x1 y1 z1 क्या है, सेंटर, एंड r क्या है आपका रेडियस। सो अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और इस सेंटर को यूज़ करके मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। हाँ जी, अब ये क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे r आपका क्या है, अन्य। सो अब वो क्या कहता है कि जो ABCD पॉइंट्स हैं वो इस स्फीयर पे लाई करते हैं। अगर वो इस स्फीयर पे लाई करते पॉइंट हैं तो वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो पहले मैं A इसमें पुट करूं तो यहाँ से मेरा, अगर मैं A की वैल्यू पुट करूं, पुट A in 1, ये स्फीयर की इक्वेशन है बच्चे। तो अगर मैं A पुट करूं तो मेरा R निकल रहा है। सो लेट, ये हमने A पुट किया तो इट इज़ 2 - 3 स्क्वायर + 2 - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो यहाँ से ये बन गया आपका 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये बना 4 + 5, तो R आपका बन गया √5। R क्योंकि पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेडियस है ये, तो हमने प्लस वाला साइन लेना है, नेगेटिव वाला साइन नहीं लेना, ठीक है। तो R अगर मैं √5 ले लूँ तो ये इक्वेशन मेरी बन गई इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं कहूँ ABCD इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब लाई करते हैं स्फीयर पे, तो पुट करके देखें
कि क्या अगर मैं पुट करूं बी तो क्या ये बी इसको सेटिस्फाई करता है, मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल हो पा रही है। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो ये बच्चे आपका क्या बन गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर जो बी है लाइज ऑन स्फीयर। सिमिलरली आप किसके लिए चेक कर सकते हो, सी एंड डी के लिए। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी वो एक स्फीयर पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए ये आपको क्लियर हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी सजेशंस भी रिगार्डिंग टू द वीडियोस भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे 3D ज्योमेट्री का ही सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।